नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और स्टडी कर रहे होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 21 में। इसमें हम देखेंगे लेसन नंबर 11 परिमाप और क्षेत्रफल। पार्ट 20 में परिमाप और क्षेत्रफल 11.1 एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हल हो चुके थे। अब बारी है प्रश्न नंबर 6 की, तो बिना बात गवाए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, इसमें पढ़ा जाए। एक तार आयत के आकार का है। माना कि आपका क्या है, एक तार है, तो तार कौन किस आकार का करते हैं, आयत के आकार का बना है। ये जो आयत बना है किस चीज से बना है, तार से बना है। ठीक, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ये देखिए, जब ये 40 होगी तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 22 है तो ये भी 22 हो जाएगी सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे क्या है, यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, मतलब क्या करना है, इसी तार से क्या बनाना है, एक वर्ग बना देना है। वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, मतलब इसकी जो एक भुजा है ये हमको ज्ञात करनी है। और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा, कि इसका जो क्षेत्रफल है ये अधिक होगा कि इसका क्षेत्रफल है ये अधिक होगा। ठीक है, हम याद कर लेंगे। तो सबसे पहले कि ये जो तार है, ये तार 40 सेंटीमीटर ये है, 40 सेंटीमीटर लंबा है, 22 सेंटीमीटर चौड़ा। इस तार से क्या अपना आकर रही है, तो तार की टोटल लंबाई हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हम इस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे, परिमाप। यहाँ से इस पूरी लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं कि परिमाप क्या होती है, इसी लंबाई को ही कहते हैं। तो आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो क्या होता है, 2 × L + D, ये तो होता है। तो L कितना है हमारा, 40 सेंटीमीटर, और D कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो 40 और 22 कितना हो जाएगा, 62 सेंटीमीटर। अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। क्या आ गया, परिमाप। और अगर हम इसी परिमाप क्या लिखेंगे, इसी परिमाप या लंबाई वाले तार से यदि एक वर्ग बनाते हैं तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी। इसका मतलब क्या होगा, 124 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, इस 24 सेंटीमीटर लंबे तार से एक हम वर्ग बना देंगे। जब हम एक वर्ग बनाएंगे इसका मतलब है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, तो 124 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 × 12 4 × 4, 31 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वर्ग की एक भुजा कितनी है, 31 सेंटीमीटर कितनी है, तो x बराबर नहीं, ये कितना आ जाएगा, 31 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमने इसकी भुजा भी ज्ञात कर ली। अब प्रश्न अगला इसी में पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, तो मैं इस यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूँ। तो आयत का परिमाप ये हो गया, तो मैं इसके बाद हम तो यहीं पर ज्ञात कर लेते आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × D। लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और भी कितनी है, 22 सेंटीमीटर। अगर इसकी गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा आपको इसके बाद ही कर लेना था। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा करिए, उसके बाद ये हिस्सा कर लीजिए। अब हमने क्या किया, परिमाप निकाला, फिर उसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब भुजा भी हमारे पास एक आ गई। अब हम उस वर्ग की भुजा भी वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर भुजा, और एक भुजा कितनी है, 31 सेंटीमीटर। 31 का जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, हमारा कितना आएगा, 90
961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वर्ग का क्षेत्रफल 961 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिखेंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। क्या लिख देंगे? अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, लिख देंगे नीचे। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूर्ण रूप से हो चुका है। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 की क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। देखिए, आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। ओके सर, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या कीजिए। देखिए, तो आयत का परिमाप कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2L + B 130 सेंटीमीटर लंबाई प्लस चौड़ाई। और दिया क्या है इसमें? चौड़ाई दी है, मतलब दी है। तो पी कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 30 सेंटीमीटर बराबर 130 सेंटीमीटर। अब देखिए L + 30 सेंटीमीटर है बचा, तो क्या है? गुणे में उधर जाएगा, बटे में उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छक 12 और 2 पंचे 10। तो कितना आया? L बराबर कितना आएगा? देखिए यहाँ पे आ गया है 65 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर क्या है? प्लस में तो हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? 35 सेंटीमीटर जाएगा। तो लंबाई तो हमने ज्ञात कर ली। लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी थी? 30 सेंटीमीटर। आगे क्या है? आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अब आयत का क्षेत्रफल, L इंटू बी। और लंबाई कितनी हमने ज्ञात की? 35 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी ज्ञात की हमने? 30 दी ही हुई थी। उसकी कर लीजिए गुणा, कितना हो जाएगा? 5 में 15 से करें 1050 और 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्या आ गया? आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। अब हम बढ़ चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। सबसे पहले एक दीवार होगी, उसमें हम लगा देंगे एक दरवाजा। ये आ गई आपकी दीवार, इसलिए लग गया दरवाजा। तो दरवाजा की कुछ माप दी है 2 मीटर लंबाई, फिर 2 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। यस सर। और 1 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। पहले एक दरवाजा लगाते हैं और दीवार की लंबाई जो है, दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है? 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। और चौड़ाई हम ले लेते हैं उसी की दीवार की 3.6 मीटर। तो ये हो जाएगा 3.6 मीटर। 4.5 मीटर हमारी ये होगा। ठीक है। और 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफेदी है, मतलब इसको क्या है? इसमें सफेदी करानी है। 20 रुपया मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के लिए 20 रुपया लेगा। तो बताइए इस सफेदी को कराने में कितना खर्च होगा? तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे दीवार का क्षेत्र कि दीवार जिस क्षेत्र में, जिस दीवार के जिस क्षेत्र में, दीवार के जिस क्षेत्रफल में सफेदी करानी है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। समझ पाए? सर। देखिए पूरी दीवार में से हम क्या कर देंगे? इस दरवाजे के क्षेत्रफल को इतना क्या कर लेंगे? हटा देंगे। तो
पूरी दीवार में से इस दरवाजे के क्षेत्रफल को अगर हम हटा देंगे तो ये हिस्सा हमारा, ये वाला हमारा जो हिस्सा है, ये वाला हमारा बच जाएगा। इसी पर हमें क्या कर देना है, बेंड कर देना है। तो दीवार भी एक प्रकार का आयत है, दरवाजा भी एक प्रकार का आयत है। दीवार के लिए क्या हो जाएगा, L into B। L into B। यस सर। और दरवाजे की लेते हैं L into B, कैपिटल में ले लेते हैं। चलिए, तो दीवार की लंबाई कितनी है, 4.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। यस सर। और इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर। इसकी जब हम गुणा करेंगे 4.5 और 36, तो 6 पंचे 30, 80 लगा 3 6 24 25 26 27, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 के दूसरे 12 13, 16.20। 16.20। यस सर। तो 16.20 हमारा मीटर स्क्वायर आ गया, तो एकदम 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब तो घटा देंगे तो कितना आएगा, 14.20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया वह भाग जिस पे सफेदी करानी है। Yes, ठीक sir। है, अब आगे बात और है कि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफेदी कराने का व्यय, कराने का व्यय का व्यय जो है वो है 20 रुपया। कितना रुपया है, 20 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफेदी कराने का व्यय 20 रुपया है, तो 14.20 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफेदी कराने का व्यय 20 गुणे 14.20, तो कितना आ जाएगा भाई, 284 रुपये। 2 0 2 2 4 4 2 8 2 2 ये 0, मतलब आ जाएगा 284 रुपये। 284 रुपये। ये पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यस सर। तो इस प्रकार के साथ 11.1 समाप्त होती है। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, इसमें हम स्क्रीन करा देंगे, 284 रुपया दे देंगे। ठीक है, बना लें। अब हम 5वीं हेडिंग पर बढ़ेंगे, इसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसको समझाने के लिए कैसे होगा ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, ठीक, ये मान लेते हैं कितना, ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, कुछ भी मान सकते हैं। ये मान लीजिए कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई। चाहिए। ठीक, समझ पा रहे हैं आप। ये इसका होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का। लेकिन यहाँ पे जो आपकी बुक है इसमें बताया गया है 1/2 आयत का क्षेत्रफल। आयत का भी क्षेत्रफल सही बताया गया, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें क्या किया गया है कि एक आयत को क्या कर दिया गया, 2 त्रिभुजों में बांट दिया गया है। यस सर। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधा है। लंबाई गुणे चौड़ाई। आधा है। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, ये इसका है, लंबाई गुणे जो चौड़ाई, ये था b, ये था आयत का आयत का। क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल को अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यस तो सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे हेड डालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के भाग में, आयत के और में भाग में। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के भाग में। लेकिन अगर केवल और केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे ऊंचाई। लेकिन मान लीजिएगा त्रिभुज कुछ इस प्रकार का बना है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यस। अगर मान के इस प्रकार का त्रिभुज बना है,
ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई गुणे ऊंचाई ये दूसरा फार्मूला हो जाता है। अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं 11.2 को करने के लिए। 11.2 की ओर बढ़ते हैं, करें। यस सर। अब हम तैयार हो चुके हैं 11.2 को करने के लिए। 11.2 के जो पहला प्रश्न है उसके दो चित्र आपके सामने पेश हैं। प्रश्न नंबर जो इसका 1 है 11 का, वो कह रहा है निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये देखिए कि ये जो चित्र दिया हुआ है इसका नामांकन अगर हम कर लेते हैं ए, बी, सी और डी, तो ये पूरा ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। उसको दो भागों में बांटा गया है बीडी लाइन पर। बीडी लाइन से इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों क्या है, बराबर है। ओके, लेकिन अगर आप बीडी लाइन को देखेंगे तो बीडी लाइन के जो नीचे का हिस्सा ये एक त्रिभुज है और इसके ऊपर का हिस्सा क्या है, ये भी एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसका अगर दोगुना कर दें तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ए लगने जा रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। तो 1/2 तो वैसे का वैसा रहेगा। लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 7 4 2 जा 4 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। ये तो हो गया त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, और हमें पता है तो क्या लिखेंगे, हमें पता है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर इसके है त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल के। ठीक है, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कब ज्ञात हो पाएगा, जब त्रिभुज ए बी डी प्लस का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल और ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो हमने कितना निकाला, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन अब बी सी डी कितना आएगा, तो बी सी डी कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से। क्या 1 से कि जितना ए बी डी होगा उतना ही क्या होगा, बी सी डी। तो अगर ए बी डी कितना है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आई होप आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न ये है, आप यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। 4 की जगह 3 कर देना है, 7 की जगह 5 कर देना है, सेम प्रश्न बन जाएगा। तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर भी आपसे हो जाएगा। यस। तो कुछ इस प्रकार का जो चित्र है वो है क्वेश्चन नंबर 1 के डी का। और एक इसी प्रकार का ए भी है। तो ये मान के चलते हैं कि इस प्रश्न में जो विकर्ण हमारा है वो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। विकर्ण नहीं है तो हम विकर्ण अपने आप ऐसे क्या कर देंगे, डाल देंगे। इस विकर्ण का मतलब क्या हुआ, इस पूरे चतुर्भुज को जो ये लाइन, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। समझ पा रहे हैं,
और ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें जो ए सी है उसने क्या किया, ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में बांट दिया। एक त्रिभुज हमारा हो गया ए सी डी, एक हो गया बी सी ए। और हम क्या करेंगे, अगर हम ए सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हम उसका दुगना कर देंगे और पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। इसकी लंबाई ये रही और ऊंचाई ये रही, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये प्रश्न लग जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू एच। 1/2 L कितना है, लंबाई इसकी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं, अब 2 से कट गया तो 2.4 5 को भी सांसें ले लेते हैं, 5 10 12 होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये 12 ही आया। यस सर, समझ पा रहे हैं। यस सर। और हमें पता है, क्या लिखेंगे, हमें पता है याद है एससीडी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी इक्वल एरिया बी ऑफ से त्रिभुज बी सी ए समीकरण नंबर 1। अगर एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही शॉर्ट फॉर्म ले लो, आर लिखा है तो आर लिखा है, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, यस सर। और अगर फिर ज्ञात है कि लिखेंगे बी नो फिर ज्ञात है, क्या हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज जो हमारा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो पाएगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी लग चुका है। अगर आप क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं तो वो भी ठीक है, बस आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर देना, यहाँ पे 4.4 कर देना। यस और ये भी प्रश्न ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके। यस सर। 1 से ही हमने मान आके रख दिया। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो चुका है। डालें, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4 त्रिभुज बनाए गए, कितने 4 त्रिभुज मिले और उनमें कुछ दिया है। तो पहला त्रिभुज देख लीजिए, क्या है, पहला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, और दूसरा त्रिभुज भी क्या है, कुछ इस प्रकार से ही बना हुआ है, तीसरा क्या है, वो इस प्रकार से बना हुआ है, और चौथा क्या है, वो भी कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक। पहले में क्या है, यहाँ से एक लंब पड़ा हुआ है ये, दूसरे में क्या है, यहाँ पे लंब पड़ा हुआ है ये, तीसरे में क्या है, ये खुद ही लंब है, चौथे में क्या है, ये त्रिभुज तो ये वाला है, और ये हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये भी हो गया डॉट 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 डॉट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे है, इसमें ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और नीचे ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखा है। इस वाले में क्या है कि ये तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो हमारा लंब इसमें पड़ेगा 2 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ तक, और ये इसमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाए, ये हमारा ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी। अब इनको फटाफट क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हमें पता है क्या, क्वेश्चन नंबर ए के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू एच। 1/2 L कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर है और एच कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो दो दूनी 4, 2 6 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ चुका है। यस सर। बी नंबर पे देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 L into H। तो 1/2 L इसका कितना है 5 5 सेंटीमीटर, एच कितना है 3.2 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं अच्छे से? तो ये हमारा हो जाएगा 1.6 और 1.6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 5 चक्का 30, 5 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 8 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 L into H। 1/2 L इसका कितना है हमारा, L है 3 सेंटीमीटर, H कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 2 3 6। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो डी है वो देख लेते हैं, क्या होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 L into इसको H। यहाँ देख लीजिए 1/2 L into L into H। 1/2 तो वैसे वैसे रहेगा, L है 3। L हमारा इसमें कितना है 3 3 सेंटीमीटर और H कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका है, बहुत सिंपल है। मिलते हैं नए पार्ट 22 में अगली एक्सरसाइज नहीं, इसी के कुछ आगे के प्रश्नों के साथ और कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छे जानने को मिलेगा। और यहीं तक सफ़र रहा 21 पार्ट का। मिलते हैं 22 में, तब तक के अच्छे से रहिए, खाइए पिए मौज करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।